Breaking news, guys. USA has announced themselves in the World Cricket by defeating Pakistan in their very first World Cup. Hey guys, this is Aryan Singh. You're watching Cricket Talk, जहाँ आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती है. साथ ही साथ मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस बताता हूँ अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड इन द क्रिकेट वर्ल्ड. दोस्तों, विश्व कप 2024 का पहला अपसेट कल हो चुका है. जी हाँ गाइज, यूएसए हु इज़ अ न्यू कमर टू दिस टूर्नामेंट, दे हैव डिफीटेड द फुल फ्लेजेड टेस्ट नेशन ऑफ पाकिस्तान. नो वन एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो सकता है, बट हुआ एग्जैक्टली यही. इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएसए मुकाबला भी कर सकती है पाकिस्तान का, जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है स्पेशली उस चीज़ का. बट द वे दे रिस्पॉन्डेड एंड स्पेशली इन द सुपर ओवर, द वे दे डोमिनेटेड, लिटरली यूएसए हैज़ अनाउंस देमसेल्फ इन दी वर्ल्ड क्रिकेट. दोस्तों, बात सिर्फ हार की नहीं है, बात ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कल खेला उस तरह से उनके सामने बहुत सारे सवाल आके खड़े हो गए. सवाल बहुत सारे हैं, चाहे वो बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी हो, चाहे वो शादाब खान जैसे मेन स्पिनर का आउट ऑफ फॉर्म होना हो, चाहे वो मोहम्मद आमिर की सुपर ओवर में घटिया गेंदबाजी हो, चाहे वो पाकिस्तान की फील्डिंग हो, चाहे वो आजम खान का आउट होने के बाद दर्शकों से जाके गर्मा गर्म बहस करना हो. तो सवाल बहुत सारे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल. मैच का अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दूं तो कल टॉस जीता यूएसए ने, पाकिस्तान को बल्लेबाजी पे बुलाया. पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए. देखने में इतना ख़राब स्कोर नहीं दिखता है, बट अगर आप इसकी बैक स्टोरी जानेंगे देन यू विल गेट टू नो कि शायद इस पिच पे और ज़्यादा रन बन सकते थे. ये न्यूयॉर्क की वो पिच नहीं है जिस पे रन नहीं बनते. ये डैलस की पिच है जो कि बल्लेबाजी के काफ़ी अनुकूल है एंड यहाँ पे बैटिंग करना उतना मुश्किल नहीं है. यहाँ पे बॉलर्स को ऐसा इतनी मदद नहीं मिलती है. यू विल गेट विकेट्स ओनली व्हेन यू बोल क्वालिटी बॉलिंग. यहाँ पे ऐसा अनइवन बाउंस नहीं है न्यूयॉर्क की पिच की तरह जहाँ पे भारत और आयरलैंड का मैच हुआ था. तो इस पिच पे बिल्कुल आप 180-190 बना सकते थे, जो कि नहीं बने. एंड इसका रीज़न है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का बुरी तरह फेल होना. रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, दे ऑल प्लेड इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स. रिजवान का तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया था, बट उसके अलावा उस्मान खान, फ़खर जमान, दे लिटरली प्लेड क्या खेलना चाह रहे थे नो वन नोज़. एंड बाबर आजम एक समय विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज रहे T20 में, और उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो 40 गेंदें खेलते हैं तो कम से कम 60 रन बनाएंगे. बट ही लिटरली डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ अस. ही मेड 44 ऑफ 43 बॉल्स, और ये स्कोर भी आखिरी में थोड़ा उन्होंने कवर करके बनाया. अदरवाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज ऑन 5 रन ऑफ 17 बॉल्स, विच इज़ नॉट एट ऑल अ T20 बैटिंग. में शादाब खान, इफ्तिकार अहमद और शाहीन अफरीदी के कुछ तेज़ हाथों ने फाइनली पाकिस्तान को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया. जब बात की जाती है यूएसए की बैटिंग की, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो बिग 4 हैं, जो उनके 4 फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ एंड वापसी कर रहे हुए मोहम्मद आमिर, हम सबको एक्सपेक्टेड था कि शायद ये मैच पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत जाएगा. बट द वे यूएसए बैटेड, दे एक्चुअली शोड कि इस पिच पे बैटिंग करना उतना मुश्किल नहीं था. अगर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स अगर उन्हें मदद नहीं मिल रही है तो दैट डज मीन कि पिच सच में बैटिंग के लिए आसान थी. इट वॉज पाकिस्तान बैटिंग जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, जिन्होंने 180-190 रन जो बन सकते थे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करी, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी. बट यूएसए ने जब बैटिंग करी तो उन्होंने एक्चुअली जिस तरह की पिच इस पिच पे बैटिंग होनी चाहिए थी वैसी करी है. एकदम मेरिट पे खेला. उनके कैप्टन मोनांग पटेल जो कि इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने बहुत कमाल की बल्लेबाजी करी, 50 लगाई. साथ ही साथ पिछले मैच में यूएसए के हीरो रहे एरन जोन्स, और इंडियन ओरिजिन के नीतीश कुमार. इन दोनों ने आखिरी मोमेंट पर कुछ बड़े शॉट्स लगाकर मैच को टाई करा दिया. अभी मैच पाकिस्तान जीत सकता था क्योंकि द काइंड ऑफ बॉलिंग लाइनअप दे हैव, वो आराम से सुपर ओवर में जीत सकते थे. एंड इट्स नेवर अबाउट विनिंग द गेम. दिन किसी का भी ख़राब हो सकता है, हार कोई भी सकता है, बट इट्स अबाउट कि आप अपनी नर्व्स को किस तरह से काबू करते हो. मोहम्मद आमिर जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए थे, एक विकेट भी लिया था, कमाल की गेंदबाजी करी थी मेन मैच में. सुपर ओवर में वही मोहम्मद आमिर टोटल एक्स्ट्राज मिला के 7 रन देते हैं. आई मीन हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आमिर जैसे कैलिबर का गेंदबाज आपको 3 से 4 वाइड डाल रहा है एक ही ओवर में, और जिसमें नेट मिला के 7 रन आ रहे हैं, और आखिरी में पाकिस्तान 6 रन से मैच हारा, जो दिखाता है कि ये 7 रन कितने महंगे पड़े पाकिस्तान के लिए. और वहीं यूएसए का गेंदबाज जो कि नए गेंदबाज हैं, कोई इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट उन्होंने अपनी नफ्स को काबू रखा, एक विकेट भी निकाला, और एट दी एंड उन्होंने मैच भी जीता. तो ये दिखाता है कि आप, इट्स नेवर अबाउट कौन जीता कौन हारा, इट्स अबाउट कि किसने अपना कामनेस लूज नहीं किया. मोहम्मद आमिर मेन मैच में इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद भी सुपर ओवर में किस प्रेशर में थे यूएसए के बल्लेबाजों के सामने. वो मोहम्मद आमिर जो एक समय दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान करता था, मुझे आगे वो स्पेल याद है उनका, वॉटसन और रिकी पॉन्टिंग के सामने, और वो मोहम्मद आमिर यूएसए के अगेंस्ट प्रेशर में. आई मीन दिस जस्ट अनबिलीवेबल कि आप यूएस जैसी टीम के अगेंस्ट यू आर जस्ट
नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। मैच यूएसए ने जीत लिया, पाकिस्तान हार गया। एंड ऐसा नहीं कि ये हार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर रही है, दे कैन स्टिल रीच सुपर 8। बट इस हार के साथ बहुत सारे सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आके खड़े हो गए, जिसका जवाब देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट देना नहीं, उसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला सवाल है बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी। बाबर आजम को अक्सर धीमे स्ट्राइक रेट की वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया, बट कल तो लिटरली हद पार कर दी उन्होंने। 43 गेंदों में 44 रन, वो भी उस पिच पे जिस पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि बॉल एक्स्ट्रा अनइवन बाउंस हो रहा हो या बहुत ज़्यादा घूम रहा हो। लिटरली बॉल सीधा निकल रहा था। जिन्होंने आजम खान को LBW होते हुए देखा होगा, उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि बॉल ज़्यादा घूम नहीं रहा था। सीधी गेंदों के अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम मतलब पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर आप बाबर आजम जैसे कैलिबर के बल्लेबाज हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। आप शादाब खान के भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो आपको एक डिफेंडेबल टोटल तक लेके जाएंगे। बाबर आजम इतना धीमा खेलना, और वो भी आप एक कप्तान है, आपको यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड ही वॉज नॉट इवन ट्राइंग मैनी a times sometimes it was of course good bowling that stopped him, but many a times he wasn't even trying। कई बार था he just stepped out and टैप द बॉल फॉर अ सिंगल, जो कि हम T20 क्रिकेट में बाबर से नहीं देखना चाहते। अगर आप एक ओपनर हैं और आपका स्ट्राइक रेट 130 भी नहीं है, और उस पर्टिकुलर मैच में आप 102 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हो, तो आप हारना डिजर्व करते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के सामने, वो है शादाब खान द लेग स्पिनर। शादाब खान द बैटर हैजंट बीन अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। कल उन्होंने बहुत तेज़ी से रन बनाया और समहाउ उन्होंने ही मोमेंटम शिफ्ट किया। अदरवाइज बाबर आजम तो भाई साहब फुल मूड में था टेस्ट खेलने के। बट शादाब खान एक लेग स्पिनर के तौर पे वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ द प्राइम लेग स्पिनर ऑफ पाकिस्तान सिंस मैनी ईयर्स। उन्होंने लगातार कई सालों से कंट्रीब्यूट किया। स्टिल रिमेंबर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी वो थे। और अगर आप इतने सालों से खेल रहे हैं, यू आर द ओनली लेग स्पिनर, देन वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू इज़ बॉलिंग। अगर आप बैटिंग में आपका दिन हो सकता है, आप एक खुद को एक एज एन ऑलराउंडर भी आप डेवलप कर सकते हो, बट अगर आप खुद को एक बैटर बना के एज अ बॉलर आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, देन दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ही इज़ द ओनली लेग स्पिनर दैट पाकिस्तान हैज़। एंड बीइंग अ लेग स्पिनर यू जस्ट कैन नॉट गो विकेटलेस इन द मैच। मतलब लेग स्पिनर्स हम चहल को देखते हैं, कुलदीप को देखते हैं, वो भी कई बार IPL में हो गया या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो मार खाते हैं, बट दे नेवर गो विकेटलेस। इट्स वेरी रेयर साइड टू सी कि चहल या कुलदीप जैसे लेग स्पिनर्स विकेटलेस जाएँ, बट शादाब खान ही कैन नीदर स्टॉप रन्स नॉर ही कैन टेक विकेट्स। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान कि शुड दे इंक्लूड एनी प्रॉपर स्पिनर इन देयर स्क्वाड, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का जो मेन राउंड है वो वेस्ट इंडीज़ में है, जहाँ पे हर टीम अपने साथ 2 से 3 स्पिनर्स लेके जाना चाहती है। और उस वेस्ट इंडीज़ की पिचों पे पाकिस्तान टीम सिर्फ एक स्पिनर पर रिलाई कर रही है, एक प्रॉपर स्पिनर पे। इफ्तिकार अहमद इज़ ऑफकोर्स अ पार्ट टाइमर, बट एक प्रॉपर स्पिनर के साथ आप रिलाई कर रहे हो, एंड वो स्पिनर भी आउट ऑफ फॉर्म है। इज़न्ट दैट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान? तीसरी और जो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने आके खड़ी हो जाती है वो है उनकी फील्डिंग। आपका बल्लेबाजी में दिन खराब हो सकता है, जैसे बाबर आजम है, उन्होंने कल धीमी बल्लेबाजी की, हो सकता है अगले मैच में तेज़ कर दे। शादाब खान हो सकता है उनको कल विकेट नहीं मिले, वो विकेटलेस गए, हो सकता है अगले मैच में उन्हें विकेट मिल जाए। बट एज अ आपकी फील्डिंग हमेशा एक कांस्टेंट होनी चाहिए। बट पाकिस्तान ने हमेशा में फील्डिंग में मीम मटेरियल्स दिए हैं, और इट लुक्स लाइक कि वो आगे भी मीम्स देते रहेंगे हमें। बट एज अ क्रिकेट लवर वी ऑल वांट टू सी पाकिस्तान बीइंग दैट इलेक्ट्रिक क्विक ऑन द फील्ड, जो कि कल दिखा यूएस की तरफ से। अगर आपने कल का मैच देखा हो तो यू वुड हैव क्लियरली ऑब्जर्व कि यूएस की फील्डिंग में एक स्पार्क था, एक क्विकनेस थी उनके अंदर, जिस तरह से वो एक स्विफ्टनेस थी, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे। वो स्टीफन टेलर का कैच मुझे याद है स्लिप पे, जो उन्होंने रिजवान का पकड़ा, उड़ता हुआ कैच, और वैसे ही एक सिमिलर कैच डिप करता हुआ इफ्तिकार के पास गया था स्लिप में, जो कि उन्होंने छोड़ दिया था। आउटफील्ड में भी मुझे बहुत अच्छा कैच याद आ रहा है जो कि यूएसए ने पकड़ा था, और कई सारे चौके जो रोके जा सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफ कोर्स एज एन इंटरनेशनल साइड आपको रोकने चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने छोड़ दिए। और जो दूसरा एक कंसर्न आता है यार, आज़म खान बैटिंग में वो बंदा इतना लेज़ी है, वो लिटरली बैकफुट पे नहीं जा पा रहा, प्लस आप उसे कीपिंग नहीं करा रहे हो, और कीपिंग में भी वो बंदा बहुत घटिया कीपिंग करता है। रिजवान इज़ अ वे बेटर कीपर देन हिम। एंड आउटफील्ड में आप उसे कहाँ छुपा सकते हो? ये IPL तो है नहीं कि आप उसको इम्पैक्ट प्ले पे बाहर कर दोगे बैटिंग करा के, तो आप उसको खिलाओगे कहाँ? आप आउटफील्ड में छुपा कहाँ दोगे? तो आज़म खान को इज़ ही रियली वर्थ प्लेइंग वर्ल्ड कप? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास भी रहकीम कॉर्नवॉल है, बट दे नेवर रिस्क हिम प्लेइंग, क्योंकि उन्हें पता है कि फील्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बट आज़म खान को ये क्यों खिला रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग ओवर दैट फैक्ट। एंड दोस्तों, खैर इस वर्ल्ड कप से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि मैचेस का हाई स्कोरिंग होना ज़रूरी नहीं है, दोनों टीम्स का फाइट करना ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी मैच।
एंड इस वर्ल्ड कप से क्लियरली समझ आ चुका है। अभी तक वर्ल्ड कप जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड वी हैव गॉट टू सी 2 सुपर ओवर्स। तो भले ही वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बट इट्स गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग। सो डू नॉट मिस एनी सिंगल गेम एंड साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहना। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड कप एंड इन जनरल थिंग्स अबाउट cricket. So keep watching me, do subscribe to my channel, like my video if you actually did, and share this with your cricket buddies.